अब ये थोड़ा चैप्टर इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट हो गया। ये चैप्टर कंप्लीट होते हैं डेरिवेटिव मोटा मोटी कंप्लीट हो गया। इसी चैप्टर का बेस में बाकी सब चैप्टर को बस बीकॉम वाला काम किया, एक ही चीज को बड़ा बड़ा के कर। तो देखो, आर्बिट्राज, रेप्लिकेशन। आर्बिट्राज क्या होता है? हम एक जगह बाय करके दूसरा जगह सेल कर दिए एट जीरो रिस्क, फिर भी प्रॉफिट बना। सबसे पहले तो अगर रिस्क नहीं है तो प्रॉफिट या एक्स्ट्रा प्रॉफिट लेट से नहीं बनना चाहिए। यू आर एक्सपेक्टेड कि जो भी रिस्क फ्री रेट है वही मिलेगा। बट आर्बिट्राज में थोड़ा ये रूल ब्रेक हो जाता है। यू अर्न दैट एक्स्ट्रा सुपर नॉर्मल प्रॉफिट्स व्हिच इज थियोरेटिकली नॉट पॉसिबल। तो आर्बिट्राज अगर कहीं किसी को कुछ दिखता है, रैशनलाइजेशन बिहेवियर क्या बोलता है? भाई लोग फटाफट फटाफट उसमें काम करना शुरू कर देंगे। सपोज हम लोग को दिख रहा है भाई एक जगह एक चीज 100 रुपए में मिल रहा है, दूसरा जगह सेम चीज 120 में सेल हो रहा है। तो रैशनल थिंकिंग क्या है? भाई ए जगह में बाय करो, बी में सेल करो, हाथों हाथ 20 रुपया का प्रॉफिट लॉक हो गया। फिलहाल के लिए दिस इज आर्बिट्राज। अब जब ये सीन बैठता है, लोगों को पकड़ में आता है, लोग क्या करेंगे? बहुत बाइंग होने लगेगा। तो जब यहाँ पे बाइंग ज्यादा होने लगेगा तो डिमांड क्या हुआ? बढ़ गया। जब डिमांड बढ़ता है तो क्या होता है? प्राइस बढ़ जाएगा। तो ये थोड़ा 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 बढ़ना स्टार्ट होता है। यहाँ पे क्या होगा? सेलिंग ज्यादा होगा तो क्या होगा? सप्लाई बढ़ गया। सप्लाई बढ़ेगा तो प्राइस क्रैश होगा। घूम फिर के व्हाट विल हैपन? ये प्रोसेस चलता रहेगा, बाइंग चलता रहेगा, सेलिंग चलता रहेगा, जब तक दोनों का प्राइस थियोरेटिकली इक्वल नहीं होता। अच्छा, इक्वल मतलब 110 नहीं, मिड पॉइंट पे जरूरी नहीं आएगा। हो सकता है 102 में ही आ जाए, हो सकता है 118 में चला जाए, वो डिपेंड करता है। हाँ, मिली सेकेंड्स, कुछ सेकेंड्स भी नहीं हुआ। अगर आर्बिट्राज है तो वो मिली सेकेंड्स में एक्सपर्ट हो जाएगा। यस, इसीलिए थियोरेटिकली इक्वल बोला था। क्लियर है? तो देखो, रेप्लिकेशन क्या है? या अभी हम लोग का जीरो पोजीशन है, हमने यहां बाय किया, यहां सेल किया, वापस से क्या हुआ? जीरो पोजीशन हो। सपोज करो हम लोग का अब एक फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट, वो बोल रहा है 30 दिन बाद, मतलब हम लोग को परचेज करना है। अगर आपको परचेज करना है तो 100 रुपए लगेगा इस पर्टिकुलर एसेट का। ठीक है। अब हम लोग फ्यूचर्स मार्केट में देखें, हम लोग देख रहे हैं कि फ्यूचर्स मार्केट जो है, फ्यूचर्स मार्केट जो है वो बोल रहा है कि अगर आपको बाय या सेल करना है 30 दिन बाद, तो वो यहाँ पे 110 में हो रहा है। तो यहाँ पे फिर एक आर्बिट्रेज का चीज है, हम लोग एक जगह बाय करेंगे, दूसरी जगह सेल करेंगे विथ मीन्स ऑफ है। अब सपोज करो, इसको हटा दो, ये जो एसेट है ए बी सी, जो अगर हम दो तीन डेरिवेटिव्स को मिला लें, पूरा का पूरा ए बी सी का कॉपी हो जाएगा। मतलब यहाँ पे तीन चार एसेट है, एक्स वाई एंड जेड, कुछ ना कुछ प्लस माइनस है। अगर हम ऐसा पोजीशन लेते हैं तो जैसे एबीसी का मूवमेंट होगा ना, सेम इसका भी मूवमेंट होगा। ऑल दीज आर डेरिवेटिव्स ऑफ एबीसी। क्लियर है क्वेश्चन क्या बोल रहा? एक्स वाई जेड आर डेरिवेटिव्स ऑफ एबीसी। इसमें जैसे जैसे मूवमेंट होगा, इसमें भी एकदम वैसा वैसा मूवमेंट होगा। तो इसका प्राइस भी 100 रुपए होना चाहिए ना। अगर एकदम सेम कॉपी पेस्ट मूवमेंट होना तो इसका प्राइस भी भाई सब मिला के 100 रुपए होना चाहिए। अदरवाइज अगेन व्हाट इज इट? आर्बिट्राज। अगर नहीं होता है तो हम लोग इसके बेसिस पे बाय सेल कर सकते हैं। दैट इज कॉल्ड रेप्लिकेशन। किसके बेसिस पे? एबीसी, ये एक्स वाई जेड, एक्स वाई जेड के बेसिस पे। तो मान लो इसका टोटल हो रहा है 120, तो भाई ये वाला सेल कर लो, ये बाय कर लो, नेट पोजीशन जीरो, रिस्क जीरो, लेकिन 20 रुपया घर में आ रहा। दिस इज कॉल्ड रेप्लिकेशन।
कि आप दूसरा एसेट्स यूज करके एक एसेट को पूरा का पूरा रेप्लिकेट कर सकते हैं। वापस से, आप दूसरा एसेट बाय सेल कुछ भी करके आप ओरिजिनल एसेट को या कोई एक एसेट को फुल्ली रेप्लिकेट कर लो। तो भाई अगर हम रेप्लिकेट कर रहे हैं तो दोनों का प्राइस तो सेम होना चाहिए ना। अगर सेम नहीं है तो भाई हम लोग आर्बिट्राज करेंगे। सिंपल इनफ। द वैल्यूएशन ऑफ डेरिवेटिव इज बेस्ड ऑन नो आर्बिट्राज कंडीशन। मतलब अगर एक एसेट एक्स वाई एबीसी 100 रुपया में है तो एक्स वाई जेड के बेसिस पे अगर एबीसी ही कॉपी हो रहा है तो उसका दाम भी 100 रुपया होना चाहिए। आर्बिट्राज refers to a transaction in which an investor purchases one asset, ये वर्ड इंपॉर्टेंट है, simultaneously sells the same asset regardless of future events at a higher price। मतलब एक जगह हाई लो प्राइस में बाय हो रहा है, सेल हाई प्राइस में हो रहा है, रियलाइजिंग अ रिस्क फ्री गेन ऑन द ट्रांजैक्शन। ये जो फ्यूचर पे ऑफ्स है ना, मतलब वही कि हम पूरा का पूरा कॉपी कर लेंगे एबीसी को, इसमें जो भी उथल पुथल होगा फ्यूचर में इसमें भी उतना ही फ्यूचर में उथल पुथल होगा। पे ऑफ टर्म्स, प्रॉफिट टर्म्स, ये सब अपने कर चुके हैं। While arbitrage opportunities may be rare, the reasoning is that when they do exist, they will be exploited rapidly। लोग फटाफट घुसेंगे भाई, तो फ्री का रुपया लिटरली। Therefore, we can use the no arbitrage condition to determine the current value of a derivative। मतलब यहाँ पे हम लोग डेरिवेटिव का कितना प्राइस होना चाहिए, जैसे कॉल ऑप्शन का कितना प्रीमियम होना चाहिए, पुट ऑप्शन का कितना प्रीमियम होना चाहिए, तो उसका एक बेस सेट करना है कि वाई 5 रुपीज, वाई नॉट 5.5, वाई नॉट 6। तो नो आर्बिट्राज अगर मान लो 6 हो रहा होगा, मान लो मार्केट प्राइस 5 है, हम लोग को लग रहा है वाई नॉट 6, तो मे भी इसीलिए क्योंकि फिर आर्बिट्राज हो रहा है। कॉल पुट को यूज करके हम लोग स्टॉक को रेप्लिकेट कर सकते हैं, आगे सीखेंगे। हाँ, बिकॉज देयर आर ट्रांजैक्शन कॉस्ट ऑफ एक्सप्लॉइटिंग एन आर्बिट्राज, स्मॉल डिफरेंसेस मे परसिस्ट। जैसे मान लो रिलायंस 1500 में एनएससी में है, 1501 में बीएससी में होगा, तो ठीक है उतना रहेगा, क्योंकि जब तुम बाय करोगे और सेल करोगे, डिलीवरी छोड़ोगे, डिलीवरी लोगे, तुम्हारा ट्रांजैक्शन कॉस्ट में 3-4 रुपए हो जाए। ये सब जस्ट रीड थ्रू करेंगे अपने अपने, पहले अपना समझेंगे। टाइम 0, टाइम 1। आज के डेट में अगर मान लो अभी मार्केट में जाके कुछ परचेज करने जाए, उस प्राइस को जो बोलते हैं उसको हम लोग बोलते हैं स्पॉट प्राइस, मतलब टुडेज प्राइस, अभी का प्राइस। मान लो एक एसेट है, उसका दाम है 100 रुपए। अच्छा, जो भी प्राइस होता है इट इज प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर कैश फ्लोज। हम लोग को लग रहा है सर फ्यूचर में भी फिलहाल सेम प्राइस होने वाला, कीपिंग अदर थिंग्स कांस्टेंट। तो अगर अपने 100 रुपए में खरीदते हैं तो एक साल बाद भी 100 रुपए होना चाहिए नॉर्मली, क्योंकि फ्यूचर का एक्सपेक्टेशन इसमें आ चुका है 100 रुपए पे, तो एक साल बाद भी फिलहाल 100 रुपए होना चाहिए, कीपिंग अदर थिंग्स वेरी मच कांस्टेंट। लेकिन तुम मान लो 100 रुपए में बाई किया तो तुम्हारा कैपिटल तो ब्लॉक हुआ था ना, एक साल के लिए कैपिटल ब्लॉक हो गया। मान लो 10% का एफडी रेट है, तो तुम अगर ये 100 रुपया एफडी कर देता और एक साल बाद परचेज करता तो भी 100 रुपए में मिलता, तो 10 रुपए एक्स्ट्रा आ गया ना तुम्हारे पास। इतने सुपर क्या बनना चाह रहा हूं? तो एक साल बाद अगर हम तुमको बोल रहा तुम हमको 100 रुपए में वापस भेज दो, तो तुम बेचेगा क्या? तो बोलेगा सर मेरा तो लॉस हो रहा, इंटरेस्ट कॉस्ट पूरा चला गया। तो अपने क्या करेंगे, ठीक है सर आप 110 दो। अब वो 110 में मानेगा कि रिस्क तो हुआ ही नहीं, प्राइस सेम था, तो रिस्क फ्री रेट, सपोजिटली एफडी रिस्क फ्री रेट, तो रिस्क फ्री रेट हमको दे दो, बात खत्म हो गई। तो फ्यूचर का रेट क्या हो गया? 110। तो नॉर्मल मार्केट सर्कमस्टेंसेस में फ्यूचर हमेशा ज्यादा होगा स्पॉट से, क्योंकि इंटरेस्ट भाई मिलता, देना नहीं पड़ता बैंक अगर लोन नहीं लिए। यहां तक एकदम सिंपल। अब अपना रेट कितना था? 10%। अब अगर फ्यूचर रेट 115 है, हम लोग देख रहे हैं मार्केट में गए पता करने, वो बोल रहा है सर 115 में हो रहा है, आपको खरीदना तो 115 में खरीदना पड़ेगा, तो मतलब बिकेगा भी 115 में। तो हम लोग ये नहीं कर सकते क्या कि सर स्पॉट ले लो, 100 रुपए जेब से जाएगा, एक बार कैपिटल लगेगा, लग जाएगा, आज के दिन ही 100 रुपए में घुस जाओ, आज के दिन ही हाथों हाथ दूसरा कमरा में जाओ, भाई हमको फॉरवर्ड बेचना है, 115 में बेच दो, 15 रुपए आ गया ना, ज्यादा हो गया। चलो हम लोग ये रूम में आए, यहाँ पे स्पॉट का काम है, 100 रुपया दिए, एक शेयर उठा लिए। हम लोग दूसरा रूम में गए, यहाँ पे फॉरवर्ड्स का काम है,
हम लोग उसको बोले हमको एक शेयर या XYZ बेचना है। बोलेगा ठीक है 115 में बेच दीजिए, एक साल के बाद आपका पे ऑफ होगा। मतलब फॉरवर्ड का होता है ना डेट, तो वो एक साल के बाद है। हाँ ठीक है, हम एक साल के बाद दे देंगे। तो प्राइस हम लॉक कर लिए ना 115। मतलब मेरा माल जो आना था वो हमको पता, हमको एक साल बाद उसको देना है। हम कितने में लिए? 100। बेचे कितने में? 15 रुपए आ रहा है। यही अगर हम FD किया होता, मेरे तो 10 रुपए आ रहा होता विथ मीस ऊपर। तो अभी तक क्या सिचुएशन हुआ सर, हम यहाँ पे 100 में लिए, 115 में बेचे, और सर 15 रुपया का भी प्रॉफिट है। यहां तक एकदम क्लियर। लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम क्या है सर, साल भर तक मेरा कैपिटल ब्लॉक है ना। अभी तक अपने जो किए 100 रुपए तो जेब से माइनस में है, जो साल भर बाद मिलेगा, क्योंकि ये 115 तो एक साल बाद मिलेगा ना जब उसको शेयर देंगे। ये पार्ट एकदम क्लियर है। आर्बिट्राज में कैपिटल नहीं लगता, लेकिन यहां तो लग रहा है। तो इसको हम लोग क्या करेंगे सर, एक काम करो, बैंक चले जाओ आप, बैंक जाके 100 रुपए का लोन लेने। तो जब हम लोग बैंक गए, हम लोग 100 रुपए का लोन ले लिया। यहाँ पे माइनस था, 100 रुपए का लोन ले लिया एट टाइम 0। तो अब कैपिटल लग रहा है क्या? नहीं लग रहा। लेकिन बैंक फ्री में देगा क्या? बैंक इंटरेस्ट चार्ज करेगा। कितना चार्ज करेगा? मार्केट रेट। मार्केट रेट 10% था। तो हम लोग को बैंक को कितना रुपए देना पड़ेगा? 110। नहीं, 10 रुपए का इंटरेस्ट। हाँ हाँ, वैसे ठीक है 110। 5 रुपए का तो अपने पास एक साल बाद, अच्छा अपना एट टाइम 0 पैसा कुछ नहीं लगा। 100 रुपए दिए तो 100 रुपए बैंक से ले लिए। टाइम 1 115 मिलेगा और 110 बैंक को देना, जैसे वो बोल रहा। या फिर 15 का प्रॉफिट था, 10 बैंक ले लिया, तो अपना घूम फिर के प्रॉफिट कितना आ गया? विदाउट एनी इन्वेस्टमेंट, विदाउट एनी रिस्क। रिस्क भी नहीं है, बात खत्म। यहां से एक शेयर लेना, वहां पे एक शेयर बेचना। समझ में आ रहा है? दिस इज आर्बिट्रेज, दिस इज रेप्लीकेशन। हम फॉरवर्ड से रेप्लीकेट कर लिए अभी का पे ऑफ। फिर माल बेचने का नहीं, बिक गया ना, हम तो उस कॉन्ट्रैक्ट साइन कर दिया फॉरवर्ड में कि आप बेचेंगे ही एट 115। बात खत्म हो गया। अब मान लो दाम बढ़ गया 150 हो गया, तो थोड़ा रो देंगे, लेकिन घूम फिर के आर्बिट्राज करना था तो उतना ही रुपया है, क्योंकि कैपिटल तो लगा ही नहीं। समझ में आ रहा है? तो प्राइस होना चाहिए था 110, 115 था, इसीलिए आर्बिट्राज बनना। मान लो 110 ही होता तो भाई एक साल बाद तो 110 ही मिलता, बैंक को भी 110 देना पड़ता, घूम फिर के कुछ नहीं कमा। समझ में आ रहा है मिस प्राइसिंग कैसे एक्सप्लॉइट होता है? तो अब मान लो 115, तो हम लोग क्या करेंगे, सब लोग सेल करने जाएगा फॉरवर्ड का कमरा में, तो घूम फिर के उन लोगों को क्या दिखेगा, भाई सप्लाई ज्यादा है तो दाम घट जाएगा। स्पॉट में सब बाय करने बैठेगा तो अपने आप दाम बढ़ जाएगा, तो वो वापस 100 और 115 जो भी गैप है 5 रुपए का, वो मिनिमाइज बने, एक खत्म हो जाए। सप्लाई डिमांड होगा तो प्राइस बढ़ेगा, सप्लाई होगा तो प्राइस क्रैश होगा। तुम ऑलरेडी ओवर प्राइस, ये तो मैंने प्राइस होना ही नहीं चाहिए था, अभी भी है, तो ये तो आर्बिट्राज है, कोई भी करेगा। तो इसीलिए आर्बिट्राज में क्या होगा, ये मिस प्राइसिंग फटाफट गायब हो जाएगा। क्लियर है ये पार्ट? तो इससे अपने एक बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला भी डिराइव करेंगे कि आपके पास जो भी स्पॉट रेट है या स्पॉट प्राइस है, इसको आपको फ्यूचर में कन्वर्ट करना है, फॉरवर्ड में कन्वर्ट करना है, तो भाई आप 1 प्लस रिस्क फ्री रेट से मल्टीप्लाई कर दो, यू विल गेट योर फॉरवर्ड रेट। 1 प्लस कौन सा रेट? रिस्क फ्री रेट 100 पे 10% जोड़ा, हाँ। यही है 1 प्लस 10% इज इक्वल टू फॉरवर्ड, तो यानी कि इंटू 1.1, तो फॉरवर्ड कितना हो गया भैया 110। इतना होना चाहिए, नहीं है तो आर्बिट्राज। ये अगर 108 है तो ये बाई करेंगे, स्पॉट में बेचेंगे। ये 115 है तो ये सेल करेंगे, स्पॉट में खरीदेंगे। वी विल ऑलवेज बाय द अंडर वैल्यूड, सेल द ओवर वैल्यू। जो ज्यादा हाई होगा उसको सेल होगा, जो लो होगा उसको बाई होगा। ठीक है, आते हैं अब रेप्लीकेशन। तो रेप्लीकेशन क्या हो गया, जो अपने बात की, अलग अलग एसिड्स को यूज करके हम लोग पूरा पूरा कॉपी कर लेंगे अपना अंडरलाइन। अलग अलग डेरिवेटिव्स को यूज करके हम लोग पूरा पूरा कॉपी कर लेंगे अपना अंडरलाइन। Replication refers to creating a portfolio with cash market transactions
दैट हैज द सेम पे ऑफ एज अ डेरिवेटिव। अपने अपना एग्जांपल पे वापस है, देखो। तो अब अपने ये बैंक वाला चीज से लेके क्या किए, पहले अपना था सर 100 में बाई किए, 115 में फॉरवर्ड सेल किए, अपना एक स्टेक बना। अब अपने ये भी तो कर सकते हैं कि सर जो बैंक से अपने लोन लेके काम किए, ये पूरा ही ऑफसेटिंग हो गया ना। 100 में लिए, 115 में बेचे, बैंक से 100 रुपया उठा लिया, तो पूरा ही अपना रिस्क होकर ऑफसेट होकर पूरा ही रेप्लिकेट हो गया। ये थोड़ा हिट हुआ कि दूसरा एग्जांपल, ये हिट हुआ है ना एवरीवन, पक्का। चलो इसको एक लेवल डीप में जाके करते हैं। सपोज करो ये अपना प्राइस है, अपना एक 100 का कॉल ऑप्शन है। कॉल ऑप्शन में क्या पढ़े थे सर, अगर प्राइस भागेगा कॉल ऑप्शन भी भागेगा। ये खाली अपना डिस्कशन के लिए, प्रैक्टिकली अभी जो कर रहे हैं वो खाली कॉल ऑप्शन के साथ काम नहीं करें, ओनली फॉर डिस्कशन पर्पस। सपोज करो जब प्राइस 10 रुपया ऊपर भागता है, कॉल ऑप्शन 5 रुपये ऊपर भागता है, पूरा पूरी नहीं भागता अनलेस सर्टेन सर्कमस्टेंसेस हो, वो सब पे अगेन बाद में। तो अगर ये 20 रुपया भागेगा, 10 रुपया भागेगा, मतलब 50%। अगर स्टॉक, क्योंकि ये बढ़ेगा तो ये भी बढ़ेगा, हाँ, तो ये अगर 10 बढ़ा, ये 5 बढ़ता है, ये 20 बढ़ेगा तो ये 10 बढ़ेगा, सपोज, मतलब 50% के हिसाब से बढ़ा। अब हम लोग को मान लो स्टॉक लेना, कैन वी बाय 2 कॉल ऑप्शंस एंड गेट द सेम पे ऑफ कीपिंग अदर थिंग्स कांस्टेंट? भाई 2 कॉल ले लो, 100% हो गया मूवमेंट। सपोज करो ये एक स्टॉक लिया, पहला केस में इसका 10 रुपया बना, वो 2 कॉल ऑप्शन लेके बैठी, तो उसका भी तो 10 रुपया बना, सेम पे ऑफ हो गया ना। मैंने आप एक बार कीपिंग अदर थिंग्स कांस्टेंट, दैट इज रेप्लिकेशन। हम स्टॉक बाय नहीं किए, हम स्टॉक को रेप्लिकेट कर लिए यूजिंग 2 कॉल। हो सकता है उस स्टॉक में वॉल्यूम नहीं हो, तुम घुस नहीं पा रहे हो, लेकिन तुमको स्टॉक अच्छा लग रहा है, तुमको लेना है, तो तुम कॉल ऑप्शन में घुस जाओ। वो डिपेंड करता है कि तुम्हारा रीजंस क्या है। हो सकता है आर्बिट्राज की वजह से कर रही हो कि हम स्टॉक बाय करके 2 कॉल सेल कर दिए, पोजीशन 0 हो गया, कुछ पैसा बन रहा होगा मे बी। तो वो रीजंस फॉर डूइंग वेरी करता है। इट कुड बी आर्बिट्राज, इट कुड बी स्पेक्यूलेशन, जैसे ऑप्शन में कम मार्जिन में काम होता है, इट कुड बी यूज ऑफ लेवरेज, 100 रुपया तो यहाँ पे देना पड़ेगा पूरा, तो वो डिपेंड करता है। बट रेप्लिकेट किया जा सकता है सेम पे ऑफ को, ये बोलने का मतलब। ट्रांजैक्शन कॉस्ट कम होता है। फॉर एग्जांपल जब हम लोग जब निफ्टी फिफ्टी में काम करते हैं, तो फ्यूचर में हम लोग काम नहीं करते बाय सेल। क्यों? आप इतना एसटीटी हो गया ना, जब भी तुम फ्यूचर में बाय सेल करोगे तो 10 से 15 रुपए तुम मेरे घर पे बैठता हो, मेरा ब्रोकरेज कर, तो तुम लोग का ब्रोकरेज के साथ बहुत ज्यादा पड़ता है। तो निफ्टी में अगर 10 रुपया 15 रुपए ऐसे ही चला गया और ऊपर से बिडास्क भी 10-15 रुपए है, तुम कमाने क्या बैठे हैं? तो हम लोग क्या करते हैं, जो हल्का फुल्का समझ पाए, डीप इन द मनी कॉल या फुल, मतलब एक ऐसा ऑप्शन, अगर निफ्टी 1 रुपया बढ़ेगा ये भी 1 रुपया बढ़ेगा, अगर निफ्टी 1 रुपया घटेगा ये भी 1 रुपया घटेगा, हम लोग उसमें काम करना शुरू। तो इसमें कम रुपया भी लग के काम होता है एंड निफ्टी का जो एसटीटी है वो बच जाता है। अगर हेल्प किया तो ठीक है, अदरवाइज यू कैन जस्ट ये बना। मूविंग ऑन, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, जस्ट रीड थ्रू। ये सब रीड थ्रू कर लेना, ऑमिट नहीं करना। खाली थोड़ा बहुत जो भी हुआ है एक बता देता है, ये कुछ नहीं हुआ। आपने अभी पढ़े सर, स्पॉट को अगर हम लोग रिस्क फ्री रेट से मल्टीप्लाई करके आगे लेके जाते हैं तो ये फॉरवर्ड होता है। मतलब अगर हम इसको इधर ले जाएं तो फॉरवर्ड माइनस स्पॉट 1 प्लस आर एफ, इट शुड बी 0, पहला डिराइव, ये इक्वेशन से ये आ गया, ठीक है, ये 2 पार्ट आ गया। अब इस पे आते हैं, 1 साल बाद कितना रुपए होना चाहिए? 110। आज अब ये नहीं है अपने पास, ये 1 साल पहले कितना रुपए होना चाहिए? स्पॉट मतलब आज का रेट। अच्छा, अपना अपना वाला फॉर्मूला सही, लेट्स, ये अपना फॉर्मूला है, सबसे पहले इसको इधर ले आते हैं। अच्छा, फ्यूचर, सॉरी कॉपी हो गया, माइनस फ्यूचर इक्वल टू 0। फ्यूचर मान लो एट टाइम एन या टी, इन लोग टी बोला, अपने लिए मान लो टी यूज करते हैं। ये आज का रेट है एट टाइम
0, इसको टू द पावर टी, एक साल आगे लेके जाने। अब यहाँ पे हम लोग ऐसे लिख सकते हैं एस स्पॉट, जो स्पॉट रेट होगा इस टाइम पे, वी डोंट नो, जो स्पॉट रेट होगा इस टाइम पे, वो तो फ्यूचर का वी डोंट नो। कैन बी राइट दिस की एस टी माइनस एस टी कैंसिल आउट हो गया, प्लस एस जीरो 1 प्लस रिस्क फ्री रेट टू द पावर टी माइनस एफ टी इज इक्वल टू 0, ऐसे लिख सकते हैं सेम इक्वेशन को, खाली एस टी माइनस एस टी, सेम इक्वेशन को और ऐसे लिख सकते हैं। नहीं समझ में आ रहा तो बोल दो भाई, क्लियर। बस अब यहाँ पे थोड़ा रिफ्रेमिंग हुआ, ये एक जो पॉजिटिव वाला एस टी है उसको यहाँ लिख दिए, माइनस ये वाला पार्ट, तो हम लोग माइनस कॉमन लेते हैं, याद है बचपन में, एस टी, चलो प्लस एस जीरो 1 प्लस रिस्क फ्री रेट टू द पावर टी इज इक्वल टू माइनस, सॉरी इक्वल टू माइनस एस टी माइनस एफ टी इज इक्वल टू 0। एस टी इसको इधर ले आया खाली प्लस इतना, माइनस एस टी माइनस एफ टी इज इक्वल टू 0। अब यह मिटा रहा है, प्लस एस 0 1 प्लस आ रहा है टू द पावर टी माइनस, अब यहां से -1 कॉमन ले लेंगे, एस टी प्लस प्लस होगा ना -1, प्लस यहाँ पे हमको ये माइनस साइन को इसके साथ जोड़ना चाहिए था। हम ऐसा क्यों कर रहे हैं मतलब? आई एम जस्ट डिराइविंग दिस फॉर्मूला, दिस इज नथिंग, ये जो फॉर्मूला है दिस इज नथिंग बट दिस, और कुछ नहीं। यहाँ पे अब क्या हुआ अपना, अब एक्चुअली हमको क्या करना चाहिए था, ये जो माइनस एस टी है उसको इसके साथ जोड़ना चाहिए था, ताकि माइनस कॉमन लेके ये आ जाता, एंड ये एस टी को इसके साथ जोड़ना चाहिए। हम लोग क्या किए, इस एस टी को इसके साथ जोड़ लिया, इसीलिए अपना देखो दो माइनस में प्रॉब्लम आया, ये माइनस होना चाहिए था एंड ये माइनस होना चाहिए था। जब उसके साथ जो हम बोल रहे वैसे करते तो सेम आंसर आता। स्टेट को प्रॉब्लम्स आता है कैसे? प्रॉब्लम्स कुछ नहीं, हम लोग को खाली ये इस पे फोकस करना है बस। बाकी हम ये बोलना चाह रहे हैं, ये सब इसलिए दिखा रहा है ताकि जब वापस से पढ़ो और ये सब दिखे, माथा नहीं लगा, इससे सब काम हो जाएगा। एंड कंसेप्ट हैज टू बी स्ट्रॉन्ग, कंसेप्ट स्ट्रॉन्ग नहीं होगा, टाइम वैल्यू ऑफ मनी अगर नहीं आएगा, वही 100 को आगे खींचना 100 को पीछे खींचा तो कुछ नहीं हो पाएगा। फॉर्मूला अगर रटने जाओगे बहुत मुश्किल है, क्योंकि ये कुछ भी नहीं है, अभी आगे जाके बहुत कुछ आना। बस मेरा मोटिव यही है और कुछ नहीं। क्लियर हम क्या बोलना चाह रहे हैं? इट इज जस्ट दिस फॉर्मूला की स्पॉट को अगर हम इंटरेस्ट रेट से आगे लेके जाएंगे तो वो फॉरवर्ड होना चाहिए, फॉरवर्ड रेट होना चाहिए।